अपने आप को अभी तक है ना वहां की सूरत से एडजस्ट नहीं कर सक रहा क्योंकि जी। और आज भी ऑस्ट्रेलिया में ना दो चीजें मैं 6-7 टूर कर रखे हैं मैंने ऑस्ट्रेलिया में। जी जी। तो दो चीजें मैं बताता हूं कि एक पुल शॉट सेट हुए बगैर ना मारो। एक सब कॉन्टिनेंट में जो हम ड्राइव मारते हैं ना अपनी बॉडी से दूर के जोर से ड्राइव मारते हैं। यहां अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखा जाए तो वो जिससे हम ड्राइव मारते हैं तो प्लेस करते हैं क्योंकि जी बैट उनका बॉडी से आगे नहीं जाता। तो जिस समय आपका बैट बॉडी से आगे जाना शुरू हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि हमारा बॉल है ना पीछे की तरफ स्लिप्स में या कीपर के पास चला जाएगा। तो ये दो चीजें हैं कि अगर इसमें हम जितनी जल्दी काबू पा लेंगे मेरे ख्याल में कि जी उतने जल्दी है ना हम स्कोर करना शुरू कर देंगे। तो सर अजिंक्य रहाणे आज लगा था उनका जो डिसमिसल था वो थोड़ा सा डाउटफुल था जिसको लेकर थोड़ा लोगों में वो बात थी, लेकिन क्या कहेंगे? आज मेरे को उतना वो सेटल नहीं लग जब 3-4 विकेट गिर गए। जी हाँ। विराट कोहली जो है जिस तरह बॉल को टाइम कर रहे थे और गैप में खेल रहे थे, इट्स अनफॉर्चुनेट कि पुल किया सीधा फील्डर के हाथ में जो खड़ा है। या तो बड़े प्लेयर की खासियत ये होती है कि वो छोड़ देता कि एक ट्रैप उन्होंने बनाया और आप उसमें फंस रहे हो, बहादुरी दिखाना सामने से 303 चल रही है तो जान चली जाएगी, मेरा ये मानना होता है। तो वहां पे थोड़ा सा जो दिमाग है ना वो ठंडा करके खेलना चाहिए क्योंकि टारगेट जब छोटा होता है और गेंदबाज पिच भी जो है उछाल वाली है, वहां पे आपको थोड़ा जो है गेंद छोड़नी भी आनी चाहिए। ये टारगेट आज 181 था, अगर 230-240 होता तो माशाअल्लाह आज ढेर थे हम। आई मे साउंड वेरी अनप्लेजेंट बट दिस कैन हैपन। मैंने कहा था कि जब पिच थोड़ी सी मिलेगी जहां पे गेंदबाजी को मदद मिलेगी, आज उछाल की और तेजी की मदद थी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पे मूवमेंट की होगी, वो 150 और उस पे स्विंग भी कराते हैं तो आप देख सकते हैं आश्रम हमारा क्या हो सकता है। तो उसके लिए अगर सर्जरी जरूरत है कि राइडू को लाना है, रायना को बाहर बिठाना है तो करो, वर्ल्ड कप जीतना है। ठीक बात। उसको बाद में लाके इंडिया में खिला सकते हो, बांग्लादेश में खिला सकते हो जहां नीची गेंद का वो प्लेयर है। हर बारी स्पिनर्स नहीं बॉल कर रहे होंगे कि आप उसको रिहाने से पहले भेज देंगे। मैं बात क्रिकेट की करता हूं, मेरे कोई दुश्मनी नहीं है रायना से कि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं। तो क्या आप ये कह सकते हैं, हालांकि अजिंक्य अब ये दो जो मैच हैं, अब ये दो जो मैच है, रेहाने ओपनिंग करने चला जाए, राइडू को लाए रोहित की जगह, और रायना की जगह एक और खिलाड़ी ला सकते हैं जो हम एक बैट्समैन शॉट खेलते हैं। जी हाँ, मतलब आपका कहना है कि जो दो अब चूंकि हमने क्वालिफाई कर लिया लिहाजा इसमें एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। यस वी शुड, व्हाई नॉट। और भुवनेश्वर को खिलाए, हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, स्टुअर्ट बिनी एक हमारी भारतीय टीम का जवाई है हमारे पास, उसको खिलाए, हम उतारे। बेस्ट ऑलराउंडर, वी आर मिसिंग एन ऑलराउंडर बाय द वे। ठीक है, जो 6 बैट्समैन की हम धोनी को मिला के 6 होते हैं। अगर स्टुअर्ट बिनी अपना कमाल दिखा सकते हैं, जितनी उम्मीद और जितनी कॉन्फिडेंस सेलेक्टर्स को और धोनी को उसमें है, तो उन्हें उतारना चाहिए। देखें तो सही भाई क्या उसमें मटेरियल है। ठीक है इंजमाम सर, विराट कोहली वंस अगेन जिस तरह से जब विराट आउट हो गया तो ऐसे एक सन्नाटा छा गया सारे फैन में। काफी सारे लोगों के साथ मैच देख रही थी, तो विराट पे क्या बहुत ही डिपेंड कर रही है इंडिया और स्पेशली फैंस, इनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जी इंडियन टीम भी डिपेंड करती है, फैंस भी डिपेंड करते हैं और प्लेयर भी बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो इसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 47 बनाए, फिर अगले मैच में इसने 30 समथिंग बनाए और इसमें भी ये 33 कुछ बनाए हैं इसने स्कोर। ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं लग रहा कि कहीं से भी कि जी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हो तो कि जी आप आते ही शुरू में आउट हो जाएं, अंडर 10 में आउट हो जाएं। ये सेट भी हो जाता है, स्ट्रोक्स भी खेलता है, बॉल भी बल्ले पे आ रही होती है। इसका ये लगता है कि जी ये थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है कि जी अपने ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है कि जी सारी शॉट्स खेलने की जरूरत पड़ खेले जा रहा है कि जी ड्राइव भी मार रहा है, पुलिंग भी मार रहा है। सेट होने के बाद कि जी ग्रेट प्लेयर, ये आदत है जिस तरह अभी विनिंग हैबिट है ना, ये मैच खत्म करना भी आदत है। तो ये वाले जो से मैचेस है, इसको ये मेरा ये मशवरा है कि इसको ये वाले मैचेस खत्म करके जाना चाहिए। जिस कैलिबर का ये प्लेयर है, तो ये नहीं है कि जी चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले, नहीं, असल हमारा काम ये है कि जी मैच को खत्म करके जाना है। और अगर ये इन मैचेस में इस तरह की हैबिट को डेवलप नहीं करेगा तो बड़े मैचों में इसके लिए मुश्किल हो जाएगी कि जिस चीज को मैच खत्म करना। कोई जादू नहीं है कि जी आप एक चीज नहीं करते तो सडनली करनी शुरू कर देंगे। इसकी प्रैक्टिस है, तो मेरे ख्याल में ये चीजों की प्रैक्टिस इसको करनी चाहिए कि जिस कैलिबर का ये प्लेयर है, जिस तरह की इसको टीम को इससे तवक्कुआत है,
तो मेरे ख्याल में ये वाली चीजें इसको करनी चाहिए। लेकिन तो क्या ये माना जा सकता है कि अनुराग बहुत अच्छी बात कही। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जब आप के रन्स नहीं बन रहे होते, जैसे इंग्लैंड में विराट कोहली के 20 इनिंग रन्स नहीं बने, तो उसको खिलाते गए। रोहित शर्मा के 3-4 इनिंग्स हो गए, कुछ भी हो गए। व्हेन यू आर गुड, क्लास जो है परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। लेकिन अगर आप उस तरह की गलतियां बार बार करते जाओ और अपने कैलिबर को, अपने स्टेचर को जस्टिफाई ना करो, तो वो भी ठीक नहीं है। कि आपको स्टार्ट मिल गए, 45 बन गए, 33 बन गए, जहां पे और सबके बैट में बॉल नहीं लग रही और आप टाइम कर रहे हो और गैप में जा रहा है, चौके मिल रहे हैं, तो उस दिन तो फिर 100 जो है करके आप इजी मैच बना देना चाहिए टीम के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जीत के बाद, जो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा और हम और रोशनी भी डिस्कस की, इस जीत के बाद क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में, उनके होटल रूम में सेलिब्रेशन मूड होगा, ये रिलीफ होगा कि चलो भाई किसी तरह जीत लिया है? ये बात अनुराग हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, उसके बाद वापस आएंगे, ये भी बात करेंगे और इंडियन बॉलिंग अटैक के बारे में भी बात करेंगे और हमारा जो एसएमएस कॉन्टेस्ट है जिसमें आप लोगों ने भाग लिया है, उसके विनर को भी अनाउंस करेंगे। तो आप लोग यूं ही बने रहिए, हम यूं गए और यूं वापस आए। जी जान से लाए वर्ल्ड कप, हम शान से जीतेंगे। जी जान से लाए वर्ल्ड कप, हम शान से सामने आए जो हो गया काम से। चैंपियन अब की बात, चैंपियन वेलकम बैक टू अब की बात चैंपियन कौन। और जहां हम आज के मैच की बात कर रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया भी है। 183 नंबर इंडिया के लिए क्रिकेट में हमेशा लकी रहा है। आप पूछ रहे हैं क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। पर्थ में वेस्टइंडीज गिरती पड़ती बेबसी से ही सही इंडिया के सामने 183 रनों का लक्ष्य रख दिया। अब देखा जाए तो 83 नंबर इंडियन क्रिकेट के साथ दिलो जान से जुड़ा हुआ है। 1983 में इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया ने 183 रन बनाए थे। इंडिया से 3 बल्लेबाजों ने 183 रनों की पारी खेली है। जब बल्लेबाजों ने 183 रन बनाए, टीम इंडिया भारी अंतर से जीती। गांगुली ने 1999 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ खेली 183 रनों की पारी। भारत ने श्रीलंका को 157 रनों से पीटा। 2005 में धोनी ने जब श्रीलंका के खिलाफ बनाए 183 रन नाबाद, तो श्रीलंका को भारत के हाथों मिली 6 विकेट से हार। दो 2012 में कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए 183 रन, तो इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से धोया। और इस बार जब कैरेबियाई टीम ने दिया 183 रनों का टारगेट, धोनी की कमाल की पारी ने होली के दिन दिया हिंदुस्तान को जीत का तोहफा और साथ में क्वार्टर फाइनल का टिकट। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। तो इसी तरह 183 इंडिया के लिए काफी लकी रहा है। और अब बात करते हैं उस प्लेयर की जिसे मैन ऑफ द मैच भी मिला है, एंड द स्पेयरहेड ऑफ द बॉलिंग अटैक मोहम्मद शमी। इंदी सर, आपसे शुरुआत करेंगे। शमी ने आज ऑफ कोर्स एक्सीलेंट स्टैटिस्टिक्स एज वी कैन सी एंड ही डिड ग्रेट बॉलिंग। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है इस मैच में, नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड कप में उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। एग्रेशन नजर आई है उसकी बॉलिंग में, जो फास्ट बॉलर के लिए सारों से ज्यादा जरूरी है। और आज की भी जो मैच था कि उसमें गेल बैटिंग कर रहा था, उसने गेल को फ्रंट फुट पे नहीं आने दिया, उसने उसको बिल्कुल टांग के रखा, कहना चाहिए कि जी बिल्कुल है ना, उसकी बॉल है ना सर पे रखी है, तो उसने बिल्कुल उसको स्ट्रोक्स खेलने नहीं दिए। तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर में इसी तरह की एग्रेशन होनी चाहिए फास्ट बॉलर्स में। और जहां विकेटें भी आपको सूट कर रही हो, फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही हो, तो वहां जो फास्ट बॉलर्स की एग्रेशन है तो वो बड़ी जरूरी है। और ये अभी तक जो मूड सारा ये जो मैच का था, क्योंकि जी वेस्ट इंडीज वालों ने भी इंडिया वालों को फॉलो किया था, क्योंकि जी शुरू में उस तरह की एग्रेशन दिखाई। तो मेरे ख्याल में शमी जिस तरह बॉलिंग कर रहा है और जिस तरह जा रहा है, तो मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त जा रहा है कि अगर ये इसी तरह ही नया बॉल करता रहा
तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए विक्ट्रीज के लिए बड़ी रुकावटें ये दूर कर देते हैं अपने नए बॉल से। सूरी सर, आपसे भी पूछना चाहेंगे, नो नी निगल्स शोइंग या देयर वाज एब्सोल्युटली नो हेजिटेशन, ही लुक्ड इन परफेक्टली गुड फॉर्म। मेरा ख्याल रोशनी, आजकल जब किसी को रेस्ट कराना होता है ना, तो ये रेस्ट नहीं बोलते हैं, कहते हैं उसके एंकल में दर्द हो गई, उसके नी खराब हो गई। नी खराब होने का मतलब है कि आपको जो है सालों साल लग जाएंगे वापस आने में। तो मेरे ख्याल इनकी स्टेटमेंट जो निकल के आती है वो ठीक दुरुस्त होनी चाहिए। ये जितनी गर्मी में और हार्ड पिचेस, ग्राउंड सॉफ्ट है, अगर आप देखें लश ग्रीन है, और विकेट जो है रॉक सॉलिड हार्ड है, उस पे आके जब आप इतना तेजी से आते हो और हिट करते हो अपना पैर, तो ये पाउंडिंग जो है ये आपके नीज और एंकल्स को जो है परेशान करती है, इवन आपकी बैक तक जाती है, लोअर बैक। इसीलिए आप देखेंगे कि फिलेंडर जैसा सुपर फिट बॉलर पहले ही मैच में जब थोड़ा सा दबाव आया तो इंजर्ड हो गया भारत के खिलाफ। साउथ अफ्रीकन आर सपोज टू बी द मोस्ट फिटेस्ट, क्योंकि वो पूरे दिन का मैच खेलते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, उसके बाद 1-1.5 घंटा वो ट्रेडमिल पे दौड़ रहे होते हैं। सुबह जो है वो सबसे पहले एक ऐसी टीम है, उनके वर्क एथिक्स उस तरह के हैं। बिल्कुल, वो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप में आए हैं तो इतनी मेहनत दिखा रहे हैं, वो किसी को दिखाना है उन्होंने। उनके सभी खिलाड़ी जो है उनके वर्क एथिक्स, अगर डिविलियर्स है वो उनका टॉप प्लेयर है, तो वो क्यों है? क्योंकि उसके वर्क एथिक्स जो है सबसे बेहतर है वर्ल्ड में। तो शमी जो है, ही कैन टेक अ लीफ फ्रॉम सच प्लेयर्स कि डेल स्टेन ने अपने को 10-12 साल से वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि उसके वर्क एथिक्स बहुत जबरदस्त है। और ये जितना फिट रहेगा, अनुभव होता जाएगा, और धोनी जैसा कप्तान उसके साथ है, मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए, जैसे इंद्री भाई ने कहा, कि जीत के दरवाजे खोलता जाएगा अपने दम पे। चलिए, तो हमने एक कॉन्टेस्ट चला रखा है जिसके लिए बहुत शानदार मोटरसाइकिल आप जीत सकते हैं, और अब वक्त आ गया है उस कॉन्टेस्ट के विनर को सिलेक्ट करने का। तो हमने आपसे ये पूछा था कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा, और हम आपको बताना चाहते हैं कि आप में से काफी लोग जिन्होंने हमें लिखा, काफी लोगों ने सही आंसर दिया। इसका मतलब है कि बहुत सारे इंडियंस की होप्स मोहम्मद शमी से जुड़ी हुई हैं, और जिन्होंने सही आंसर दिया इस सवाल का, उन सब की पर्चियां हमने इस तकरीबन, जो हम आंकड़ा देख रहे थे वो भी बता देते हैं, तकरीबन 8-7, जब हम ये मैच प्रोग्राम शुरू कर रहे थे उससे पहले 8,000 से ज्यादा के एसएमएस आ चुके थे, लेकिन उसमें से अब सही निकले हैं वो इंजमामुल हक और सुरेंद्र खन्ना साहब के सामने हैं। और हम अपने दोनों एक्सपर्ट से कहेंगे, जी भाई थोड़ा सा घुमा के, ताकि अच्छी तरह से उसे हिला के फिर विनर निकालिएगा। एक पर्ची निकालकर कौन विनर है। तो हम चाहते हैं कि जैसे इंडिया जीत रहा है वैसे हमारे व्यूअर्स भी जीतते रहे। सुरी सर, अमृता फ्रॉम मोहाली, पंजाब। ओह वाओ, इट्स अ गर्ल। इट्स अ गर्ल, हाँ, बधाई हो अमृता। चलिए अमृता, आपका फोन नंबर हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके आखिरी 3 डिजिट्स आपको बता देते हैं। सुरी सर, द लास्ट 143 आपके मोबाइल फोन के आखिरी 3 डिजिट्स है। आपको कुछ देर में हमारे स्टूडियो से फोन आ जाएगा। कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और मोहाली में चलाइएगा आप ये बाइक, और हमें एक फोटो जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। एंड भाई अनुराग, आज होली का त्योहार है, और इससे बड़ी खुशी टीम इंडिया हमें नहीं दे सकती थी कि वो आज का मैच भी। लेकिन चलते चलते मेरा सवाल था, उन दोनों से बहुत क्विक रिएक्शन लेता हूं कि क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में होली जैसे सेलिब्रेशन होगा या कंटेंट होगा कि चलो सेटिस्फेक्शन है? आर दे सेलिब्रेटिंग, आर दे रेस्टिंग, आर दे कंटेंट, और आर दे एनालाइजिंग? सूरी सर, मेरे ख्याल तो होली खेल रहे होंगे बहुत जबरदस्त। मतलब ये जीत ऐसी है क्या? यूनिट जो है धोनी के साथ, जो बहुत अच्छी बात, सवेरे कप्तान रहे हैं लंबे समय तक पाकिस्तान के लिए, बहुत शॉर्ट में टाइम खत्म हो रहा है कि वो कप्तान जो नीचे जब टीम हो उसे इकट्ठा रख सकता है, तो ये स्पिरिट रहती है कि भाई जीत को एंजॉय तो करना ही है, आज होली भी एंजॉय करनी है। बहुत एक अगर लाइन में पूछूं जी भाई, आज ये कंटेंट होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, या सेलिब्रेशन वाला मूड होगा? नहीं, सेलिब्रेशन होगी, क्योंकि जीत हमेशा जीत होती है, ये खुशी आपको देती है। तो मेरे ख्याल में होली का समा होगा, और उनको खेलनी भी चाहिए, होली भी है, और अपनी जीत को भी सेलिब्रेशन करनी चाहिए। चलिए, तो टीम इंडिया सेलिब्रेट करेगी, हम भी यहाँ पे स्टूडियो में सेलिब्रेट करेंगे, और आपसे मुलाकात होगी अगले मैच के लिए डिस्कशन करने और टीम इंडिया को चीयर करने। फिलहाल हमारे एक्सपर्ट्स को थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हमारी देखती हुई ऑडियंस को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस ऑन लाइव इंडिया। गुड नाइट। वर्ल्ड कप की इस बाजी में देखे जीते कौन है वो जो खेल के दम पर बनेगा इसका डॉन। अब की बार चैंपियन